पूछ एक लेते दूसरे हैं, के साथ गले अब एक बार लगाते सुन लेते हैं अब एक बार, क्योंकि आशीष जी देखिए इनका ये कहना है कि भाई तमाम विपक्ष के मुख्यमंत्रियों के ऊपर आरोप है, इसलिए बहुत जरूरत है। क्या वास्तव में परिस्थिति सिर्फ इतनी सी है, या आपको लगता है कि जो सत्ताधारी दल के जहां जहां पर डबल इंजन की सरकार का दावा किया जाता है उनके मंत्रियों मुख्यमंत्रियों के ऊपर भी आरोप है, तो जब कानून आएगा तो इसमें समानता आएगी, या आपको लगता है कि कानून का दुरुपयोग सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के ही खिलाफ किया जा सकता है? देखिए, जो नेता यानी लोक सेवक हैं और आईएएस और पीसीएस अधिकारी हैं, उनके खिलाफ बिल्कुल स्पष्ट रूप से है, कानून बना हुआ है कि यदि उनके खिलाफ उन धाराओं में चार्जशीट आती है जिसमें 2 साल से अधिक सजा का प्रावधान है, तो उनको तत्काल पद छोड़ना पड़ता है। राहुल गांधी जी को भी उनकी सदस्यता रद्द की गई, इनके द्वारा ही रद्द की गई, और बाद में जब उस कानून में दोबारा से सुप्रीम कोर्ट से लोग लगी तो सुप्रीम कोर्ट में आज भी विचाराधीन है। दरअसल ये दोगली मानसिकता जो है, यही इस सबसे खतरनाक है। अभी गोयल साहब ने कम से कम 40 बार बोला होगा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कर रहे हैं। मुझे बताइए, जो ड्राफ्ट लाया गया है सदन में, उसमें भ्रष्टाचार शब्द कहाँ लिखा हुआ है, पहले तो ये बता दीजिए। दूसरी बात सुन लीजिए, आपने कहा कि व्यक्ति के खिलाफ, किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अगर मुकदमा दर्ज होता है तो उसे अपना पक्ष रखने का अधिकार है, ये एक संवैधानिक अधिकार है। तो आप बताइए, उस संवैधानिक अधिकार का हनन आप उस व्यक्ति के लिए क्यों कर रहे हैं जो लोक सेवक है? दूसरी बात। तीसरी बात, मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी को खतरा है कि इनके बहुत सारे सहयोगी अब इन्हें आग दिखाने जा रहे हैं। इनकी लोकप्रियता घट रही है और इनकी जो चुनाव की जीत का टंका था उसकी पोल खुल चुकी है। अब इन्होंने सबसे पहले चुनाव आयोग का जो उदाहरण है, उन्होंने पहले कहा कि हम आप एफिडेविट दो, फिर कहा ये दो, फिर कहा वो दो। जब चारों तरफ से खुलने लगी और अनुराग ठाकुर ने भी कुछ ऐसी बात रखी, तब इन्होंने कहा कि नहीं, वो तो हम करेंगे नहीं। जिन पर ये भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं वो या तो बीजेपी में शामिल होते हैं, जेल जाते हैं। जो व्यक्ति जेल जाएगा और विपक्ष का होगा, उसके खिलाफ एक भी आरोप जब से ये सरकार आई है सिद्ध नहीं हुआ है। इसका मतलब इनके पास ना तो कोई तथ्य थे, ना कोई सबूत थे, केवल उनको बदनाम करने की नीयत से या किसी भी नीयत से इन्होंने उनके खिलाफ कार्रवाई की। ये बात हो गई, छोड़ दीजिए, तो अलग हो गई। अब कीजिए भारतीय जनता पार्टी की बात। प्रधानमंत्री केयर फंड पर विपक्ष ने आरोप लगाया कि उसका कोई हिसाब नहीं है। सरकार ने लिख कर दिया कि ये एक प्राइवेट फंड है। मुझे बताइए, एक प्रधानमंत्री का कार्यालय प्राइवेट फंड इकट्ठा कर रहा है, मुकदमा कहां दर्ज किया है आपने? मुझे आप बताइए, अनिल अंबानी को बिना किसी डॉक्यूमेंट के आधार पर रफाल का मेंटेनेंस मिल गया, कहां है वो नोटिंग? बताइए जरा, कहां पे, जहां पे वो आया, किसके आधार पर दे दिया गया? तो ऐसे तमाम चीजें मौजूद है। गोयल साहब, ये बताइए कि मुकदमा कहां दर्ज करेंगे और जेल कौन जाएगा? बताइए जरा। गोयल जी, छोटा सा उत्तर दे रहा हूं। आपको कहीं भी गलत है तथ्यों के साथ कोर्ट में क्यों नहीं जाते हो? कोर्ट अपना फैसला करेंगे। हम भी आप सुनो, हम कानून बना रही है हम सदन भी में, सोनिया गांधी, कोर्ट में जाइए। हम भी सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट में गए ना, लेवल बात करने का गए ना। आज उनको जेल में खड़ा सुप्रीम करा कोर्ट दिया, आज जाइए, जमानत तो आप बाहर फीस है देंगे ना। मेरे सुप्रीम कोर्ट अरे जाने कानून की? सबके लिए है। आप फीस जमा श्रीमान जी, करेंगे मेरे कोर्ट जाने की? आप प्रूफ के साथ कौन दे देगा दो, कोर्ट का आप पैसा? आरोप मत लगाओ। आप देंगे? आप बाबा प्रूफ कोर्ट के की साथ धमकी कोर्ट दे में रहे जाओ। हैं, ये कोर्ट की आप क्यों कहानी नहीं जाते सुना कोर्ट देते में हैं। प्रूफ के साथ? जस्टिस अरे लोया हम के कोर्ट में हत्यारे गए को थे आप ना। कब जांच करेंगे? सोनिया गांधी जस्टिस राहुल लोया गांधी के जेल पे बाहर हत्यारे है को ना। आप कब लाएंगे पकड़ के बाहर? कांग्रेस के टाइम में क्यों गए बार थे? बार ये जेल पे कोर्ट बाहर है जाइए, ना। कोर्ट जाइए, पता नहीं कहां से आप क्यों, पढ़ के आपको आते कोर्ट में हैं। जाने कौन से सिखाता है रोक नई रहा बातें? आपको किस योगी बात से कोर्ट आदित्यनाथ ने बोलेगा नहीं? आप सारे मुकदमे भ्रष्टाचार नहीं वापस ले करो लिए। और बताइए आप कौन से दूसरे कोर्ट से में आरोप जाएंगे नहीं आप? लगाओ। ये तो शोभा नहीं देता। देश की आपका जनता ने एमएलए, फंड आपके हाथ में दिया आपका ना, एमएलए अभी जाइए सुप्रीम कितने कोर्ट। करोड़ों रुपए के साथ गिरा हुआ है? आप कितना बार सोना बार उसको कोर्ट मिला जाने है? की बात कितने कह के जेवरात आप मिले? केवल क्या गुमराह जवाब कर है? रहे हैं। आप कानून सदन में लाया गया है, आप विधेयक सदन में रखा गया है। अच्छा, ठीक और है, आप बात कर रहे हैं कोर्ट जाइए। चलिए, ठीक है, भ्रष्टाचार ठीक है, सजा ठीक है, आपको मिला ठीक है, चुके हैं। ठीक है, कोर्ट ठीक है, जाने का काम भ्रष्टाचार ठीक है, सजा अनिल जी, मिली है। अनिल जी, आशीष जी, कोई ठीक पार्टी है, जाएगी उसके लिए? ठीक है, ठीक है, अनिल जी, आशीष जी, ठीक है। प्रखर जी, जो एक सबसे बड़ी बात अनिल जी यहाँ पर बोल रहे हैं, इनका कहना है कि भाई आपकी पार्टी का उदय एक ऐसे आंदोलन से हुआ जो कि भ्रष्टाचार के खिलाफ था। इंडिया अगेंस्ट करप्शन का एक मूवमेंट चलाया गया, लोकपाल की मांग की गई, ये कहा गया कि भाई जो भी दागी नेता है उनके खिलाफ केस होना चाहिए, उनको तुरंत अपने खिलाफ आरोप दाखिल होते ही पद छोड़ देना चाहिए। आज जब कुछ ऐसा कानून लाया जा रहा है तो उसका विरोध आम आदमी पार्टी क्यों कर रही है, ये इनका सवाल है। देखिए आलोक जी, मैंने अभी आपसे शुरुआत में मैंने एक बात कही थी कि जब भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता कोई इस तरीके के प्रवचन दे रहा होता है सत्य, तो लगता है कि डाकू गब्बर सिंह अहिंसा पे प्रवचन दे रहा है। मैंने अभी शुरुआत में एक बात बोली थी कि जो बोलता हो कि मैं बहुत पाक और साफ और बहुत ईमानदार हूं, तो महसूस होने लगता है कि डाकू गब्बर सिंह अहिंसा पे प्रवचन देने बैठ गया। अभी मैं बहुत ध्यानपूर्वक मैंने अभी अनिल गोयल जी को सुना। देखिए, हमने इस्तीफा नहीं दिया। हम कहते हैं
अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफा बिल्कुल नहीं दिया। और मैं आपके करोड़ों दर्शकों के माध्यम से अन्य अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी ये बात कहना चाहता हूं, अगर आपके ऊपर ईडी और सीबीआई या भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय द्वारा अगर आपके ऊपर जांच बैठाई जाए तो आप बिल्कुल भी इस्तीफा मत दीजिएगा, क्योंकि ये वो इतने निर्लज लोग हैं कि साम दाम दंड भेद इनकी मंशा स्पष्ट है कि जहां ये राज्यों में घुस नहीं पाते हैं वहां पर ये इस ईडी और सीबीआई अपने पाले हुए पिंजड़े जो तोते, जो ये मैं नहीं कह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट की भाषा थी, वो भेज देते हैं और भेजने के बाद वहां की इसके राज में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था हेमंत सोरेन, सुनिए सुनिए मेरी बात को पिंजरे का तोता माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के राज में कहा था। अभी आप बड़ी न्यायपालिका की दुहाई दे रहे थे, क्या हुआ था? मैं आपको 5 जजों की बेंच ने फैसला हुआ था जिसमें कहा गया था कि निर्वाचित मुख्यमंत्री की जो ताकत होती है वो एनसीपी नहीं लेनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था निर्वाचित विधायकों की ताकत होती है तो आपके जिनकी गोदी में तुम जाकर बैठ चुके अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक सेकंड। जाकर बैठ चुके हो, देखिए उनके रहमो कर्म पर सरकार चला रहे हो, उनके रहमो बोला कर्म नहीं पर था। अनिल जी आ रहा हूँ आपको, अनिल जी आ रहा हूँ आपको, आ रहा हूँ भाई, रुकिए अनिल जी आ रहा हूँ, आपकी बात आ गई। डिबेट ये अपनी बारी में बोल नहीं पाऊंगा, बोल नहीं पाएंगे। अरे बोलिए अब आप बोलिए भाई, बोलिए बोलिए। आलोक जी आप मुझे बात बताइए, यदि न्यायपालिका की दुहाई दे रहे थे अभी भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बैठ के यहाँ पर, आप मुझे बताइए 5 जजों की बेंच का फैसला था जिसमें कहा गया था कि जो एक निर्वाचित मुख्यमंत्री की ताकत होती है, एक निर्वाचित विधायक एमएलए की जो ताकत होती है वो गवर्नर को नहीं देनी चाहिए। क्या विडंबना पड़ गई थी इनको को पलटने की? क्या है कि मंशा आपको समझ में आ रही है, आपके दर्शकों को समझ में आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा क्या है? आदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तुम्हें क्या सीख रहे होते? अजीत पवार पीसिंग तो मुख्यमंत्री बना के बैठा दिया। क्या इनकी मंशा समझ में नहीं आ रही है लोगों को? देखिए मैं आपको फिर बताना चाह रहा हूँ आलोक जी, हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान को मानने वाले लोगों में से हैं।